पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जब भी हम कुछ सीखते हैं, उसकी स्टार्टिंग है, कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी पहचान होना, रिकॉग्नाइजेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश की रिकॉग्नाइजेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच से होती है। ये 8 तरह के होते हैं। आज हम सीखेंगे, इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, जब किसी हम प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम हम यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरेक्शन। ओके, वन मोर थिंग, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, स्टार्ट। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन क्या होते हैं? एग्जैक्टली किसी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसके अलावा एवरीथिंग इज नाउन। सब कुछ क्या है? नाउन है। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को या किसी भी प्लेस को उसके नाम से लेकर बुलाते हो, डेट इज कॉल्ड एन नाउन। फॉर एग्जाम्पल शीला हो गया, दिल्ली, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस का आप नाम ले रहे हो, वो भी नाउन है। कोई भी टॉय है, टॉय का आप नाम ले रहे हो, वो भी नाउन है। सब कुछ नाउन है। ये कितने तरह का होता है? इट हैज 5 टाइप्स। बच्चे, ये 5 तरह का होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। कोई भी वर्ड होता है ना, उसके मीनिंग से ही उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाती है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जो क्या है, किसी पर्टिकुलर होता है, स्पेशल, किसी स्पेशल पर्सन, थिंग और प्लेस के लिए यूज करते हैं, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। लाइक दिल्ली, मोहन। कॉमन नाउन, क्लास और ऑब्जेक्ट। एक बात बताऊं आपको कंफ्यूजन हो जाएगी जब भी आप पंजाबी में यूज करोगे, कौन से प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन कौन से होते हैं। आपका नाम, मेरा नाम कॉमन है कि प्रॉपर है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सी कॉमन होती है कैटेगरी। सो कॉमन होता है कैटेगरी के लिए हम यूज करते हैं। पी पर्सन होता है पर्सनालिटी, जहाँ इसको प्रॉपर को पर्सन भी लिख सकते हैं। पर्सन हो गया व्यक्तिवाचक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि राम, बट राम की कैटेगरी क्या होगी? वो क्या है? एक बॉय है। क्या हो गया? एक मेल है। ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने लिखा पैरेट की कैटेगरी क्या होगी? वो क्या है? बर्ड है। ऐसे आप प्रॉपर नाउन को जिस भी एनिमल के नाम से आपने मेंशन करना हो वो भी लिख सकते, बट उसकी कैटेगरी क्या होगी? वो या तो एनिमल हो गया या बर्ड हो गया। क्लियर हुआ? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सीता क्या होगी? सीता की कैटेगरी क्या है? वो क्या है? गर्ल है, या फिर क्या है? वीमेन है। मतलब ऐसे कैटेगरी को क्लियर करना। मैंने यहाँ पे लिख दिया ताजमहल। ताजमहल का क्या हुआ? हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हम आपको बिल्कुल इजी है याद करना। पी पर्सन हो गया व्यक्तिवाचक। सी कॉमन को हम कैटेगरी कह सकते हैं, जातिवाचक। तब आप यूज कर सकते हो। आम नाम और खास नाम से आप यूज करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट हो गया कलेक्टिव क्या होता है? एनी काइंड ऑफ ग्रुप। आप कभी भी यूज कर सकते हो एनी काइंड ऑफ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन कहते हैं इसको। ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप क्या होता है? एनी काइंड ऑफ ग्रुप हो गया। देखो जैसे आप बोल रहे हो कि पुलिस हो गया, पुलिस कभी भी एक सिंगल नहीं होता। पुलिस का कभी भी एक भी सिंगल नहीं होता। वो सामने होता है, एक बंदा खड़ा है। आप कभी भी बोलते हो पुलिस खड़ी है, आप एक बंदे को पुलिस नहीं बोलते हो, आप बोलते हो
कि पुलिस का एक बंदा खड़ा है, जब पुलिस मैन खड़ा है, पुलिस का क्या बंदा खड़ा है, बट आपके ग्रुप खड़ा है, 5-6 बंदे खड़े हैं, तब आप यूज कर सकते हो पुलिस। आर्मी, एक बंदे से आर्मी नहीं बनती, तब भी हम कलेक्टिव यूज नहीं करते हैं। 5-6 बंदे होंगे तभी वो आर्मी होती है। सेम एज क्लास हो गई, यूरी हो गई, वो भी इसको कलेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एनी काइंड ऑफ फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एनी काइंड ऑफ फीलिंग। फीलिंग क्या होती है? हमेशा हमारी जो बोलते हैं ना, हैप्पी सैड लव, वो क्या हो गया? फीलिंग होगी। बट हमेशा हैप्पी सैड कभी भी फीलिंग नहीं होती, आपने इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा भूख हो गया, हंगर, वो क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वो भी नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मटीरियल। मटीरियल क्या होता है? अ सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड। ऐसी चीजें जो थिंग्स के साथ बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, व्हीट, पेपर, गोल्ड। आप जो भी लिख सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ब्रास, एनीथिंग एल्स आप यूज कर सकते हो। दैट इज नोन एज मटेरियल। इसके अलावा कुछ और भी यूज होते हैं, जैसे कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर। मैस्कुलाइन होता है जो लड़कों के नाम के लिए जाना जाता है, और फेमिनाइन होता है जो लड़कियों के नाम के लिए जाना जाता है, और न्यूट्रल होते हैं जिसका कोई भी जेंडर नहीं होता। हमें नहीं मालूम कि इसको लड़का कहें कि या लड़की कहें, तब हम इसको न्यूट्रल यूज करते हैं। मैस्कुलाइन हो गया जैसे रोहन, रोहन क्या हुआ? लड़का हो गया। मैंने बोला डॉग या हॉर्स, वो लड़का हुआ। बट इसके ऑपोजिट फेमिनाइन। फेमिनाइन क्या होता है? मैंने लिखा तान्या। तान्या हमारी फेमिनाइन हुई। नाम यूज किया मुस्कान, वो क्या हुआ? लड़की हुई। काउ, हमें मालूम है कि लड़की है। ऐसे एर होते हैं न्यूटर। न्यूटर क्या है? जिसमें हमारा जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। घर, हाउस। हाउस, हाउस क्या हुआ? घर। घर हमें नहीं मालूम कि हम इसको लड़की मान के बात करें या लड़का मान के बात करें। सेम एज चेयर, लड़का मान के बात करें या लड़की मान के, वो डिपेंड करता है कि हम कभी लड़का भी बना देते हैं, कभी लड़की भी बना देते हैं। नेक्स्ट है ऐसी चीजें, ये दो टाइप से यूज किया जाता है नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दोनों चीजें के लिए ही यूज किया जाता है। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? बुक्स, चेयर। बुक्स, चेयर काउंटेबल। और अनकाउंटेबल मिल्क हो गया, नॉइस हो गया, जिसको आप क्या काउंट नहीं कर सकते। एक बार और बताऊं, ये मैंने आपको 5 टेंस 5 चीजें लिखवाई थी, इसमें मेरे को आप क्लियर कर सकते हो कौन सी चीजें काउंटेबल और कौन सी अनकाउंटेबल। जल्दी से मैसेज ड्रॉप करो और मेरे को बताओ कौन सी चीजें काउंटेबल है। इनमें से 5 चीजें जो मैंने आपको करवाई थी अभी। प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड मटेरियल। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपकी कौन कौन सी कैटेगरी में आती है? मेरे को जल्दी से रिप्लाई करो, मैसेज करो कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी चीज आती है। प्रॉपर कौन सी में आता है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल में? कॉमन काउंटेबल में आता है या अनकाउंटेबल में? अब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल या अनकाउंटेबल? इसके अलावा कलेक्टिव और मटेरियल, कौन से में आता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल में? जल्दी से मैसेज ड्रॉप करो। हाँ जी, प्लीज बोलिए। हाँ जी, आशु, आशु बजाज, हमें बताएं प्लीज, कौन सी चीजें काउंटेबल में आती है, कौन सी अनकाउंटेबल में? देखो, आपको इन चीजों की पहचान करनी आएगी, तभी आप सीख पाओगे आगे, अदरवाइज आप नहीं सीख पाओगे। इसके साथ ही रूल्स अप्लाई होते हैं कि कौन सी चीजों के लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है। एनीवन और कोई जिसने बताना हो? ओके,
काउंटेबल जो नाउन होते हैं, प्रॉपर काउंटेबल नाउन है, कॉमन भी काउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल है और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है। एग्जैक्टली ओके पंकज, गलत है रजे, आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर नाउन इसको काउंट कर सकते हो, जैसे मैं हो गई, आप हो गए, लड़का है हम, मैं क्लास में कह सकती हूँ कि मेरी क्लास में 6 गर्ल्स हैं, 5 लड़के हैं। कॉमन नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं। ग्रुप कॉमन नाउन क्या होता है, ये क्या है, मेल है फीमेल है, ये 2 है, एक 2 मेल है 3 फीमेल है। एब्स्ट्रैक्ट ये अनकाउंटेबल है, आप कभी भी अनकाउंटेबल चीजों को काउंट नहीं कर सकते हो, कभी भी काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल चीजों को। जैसे कि फीलिंग्स को कैसे काउंट कर सकते हो, क्राई, मैं क्या आज रोया हूँ, तो ऐसे थोड़ी कहते हो अपने दोस्त को या फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, आज मैं 2 किलो रोया था। हम काउंट नहीं कर सकते ऐसी चीजें। कलेक्टिव नाउन इसको आप काउंट कर सकते हो। इकट्ठवाचक तब आप यूज करते हो कलेक्टिव नाउन को, कि यहाँ की पुलिस की 2 टीम्स खड़ी हैं, इसके ऑपोजिट हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते। बस आपने एक प्रॉपर रूल बता रही हूँ, काउंटेबल में नाउन प्रोनाउन मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ध्यान रखना काउंटेबल में जो होता है ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, हमेशा सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल भी यूज हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। एक चेयर इज भी आ सकता है, चेयर आर भी आ सकता है, बट इन द ऑपोजिट साइड वी नेवर यूज द प्लूरल वर्ब इन अनकाउंटेबल थिंग्स। हमेशा आपको प्लूरल कभी भी यूज नहीं करनी है, आपको हमेशा अनकाउंटेबल चीजों में सिंगुलर ही यूज करनी है। गोल्ड इजी ही होगा, गोल्ड आर नहीं होगा। अनकाउंटेबल थिंग्स में हैप्पी इज होगा, हैप्पी आर नहीं होगा। पेन ही होगा, ऐसी चीजें। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या एक फीलिंग है, ऐसी चीजें आपने इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन बड़े डिटेल में है, अच्छे से है, आप प्लीज आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, क्योंकि यही चीजें आपको याद होंगी आगे, यही चीजें आपने याद करनी है। प्रोनाउन क्या होता है, विच इज रिप्लेस्ड बाय नाउन। मैंने कहा कि राम इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन माई क्लास, मेंशन किया कि राम इज द मोस्ट हैंडसम, यहाँ पे लिख देती हूँ राम इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन माई क्लास। फिर मैं कह रही हूँ राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज वेरी हार्ड वर्किंग। अगेन मैं राम 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 कह रही हूँ, राम की जगह पर हम यूज कर रहे हैं ही। दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन, वर्ड विच यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन। ऐसे वर्ड जो क्या है नाउन को रिप्लेस करते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही शी इट, he she it, एनीथिंग एल्स, आई वी यू दे। ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पहले ये वाले करते हैं, फिर करेंगे पर्सनल। पर्सनल क्या होते हैं, ये इनमें ही आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन में आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, मैं इसको अरेज कर देती हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो अपने बारे में ही बात करता है, आई, वी, अस, मी, माय, माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन क्या होता है,
जिसके साथ आप बात कर रहे हो, यू, योर, yours and yourself. And the last is third person. थर्ड पर्सन क्या होता है? जो आपके पास नहीं है पर आप इसके बारे में बात कर रहे हो, he, she, it, they, them, themselves, their self, him, her, itself, his, himself, herself, ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ये तीनों होते हैं। ओके, प्लीज अपनी नोटबुक पे जरूर नोट कर लें। जिसको मोबाइल में स्क्रीन देखने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो। जब टच करोगे ये जूम हो जाएगी, आपको वही पार्ट शो होगा जो आप देखना चाहते हो। होप यू गॉट इट माय पॉइंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? जैसे आप ही, शी ऐसे वर्ड का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव वर्ड्स होते हैं अपना आप। जैसे मैंने माई सेल्फ यूज किया, इसका मतलब हुआ अपना आप, अपना आप। ओके, मैं एक पंजाबी में और हिंदी में टेंस बोल रही हूँ, प्लीज आप मेरे को ट्रांसलेट करके बताओ। मैंने अपना घर आप बेचा, मैंने अपना घर आप बेचा। जल्दी से मैसेज करो इसका क्या बना। मैंने अपना घर आप बेचा, मैंने अपनी गाड़ी को आप बेचा, कुछ भी। हाँ जी प्लीज। ओके, मेरे को ड्रॉप कर देना मैसेज, आई विल चेक और मैं आपको आंसर बता दूंगी। क्लियर? यहाँ पे अपने की इंग्लिश नहीं आई है शिवम, आप गलत बता रहे हो। मैंने अपना घर आप, अपने आप, अपना घर अपने आप बेचा, आप। ओके, इसमें आप इतने में सोचो, अब हम आगे करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही एक पार्ट है। जब हम एडजेक्टिव करेंगे तब उसका एक पार्ट है। डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स सॉरी डिटर्मिनर्स करेंगे तब वो इसका पार्ट है। एडजेक्टिव का भी ये पार्ट है। डिटर्मिनर्स करेंगे उसका ये थर्ड पार्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, these, those। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, these एंड those। दिस, दैट, these एंड those। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है जो क्या है, बताता है आपको, इशारा करना, पॉइंट द थिंग। पॉइंट द थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। इसको इरेज कर देती हूँ। Demonstrative is known as point the thing। सामने जो कोई चीज है उसकी तरफ इशारा करना, known as demonstrative। नेक्स्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता है वन, एनी, समवन, नन, somebody, ऐसे कुछ। इंडेफिनिट जो कि इंडिकेट करता है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना, चीजों में बांटना। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, नेदर, एक्सेट्रा। रेसिप्रोकल, जी आपको बहुत कम काम आएगा, रेसिप्रोकल कभी काम ही नहीं आएगा। सबसे अच्छा है रिलेटिव। रिलेटिव जो होता है हु, WH फैमिली को हम रिलेटिव बोलते हैं। WH फैमिली को हम रिलेटिव बोलते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। कल मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी, इसमें कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट।
चलो देन ओके, आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन। कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। आप सभी ने नोट कर लिया?